है। तो जिसने अभी तक नहीं सुना फटाफट जाके सुन लो, बहुत प्यारी प्यारी रील बना लो। तो मेरी बेटी ना सुबह सुबह बहुत ही सुंदर रेडी हो गई है। पायल ने इसको इतना प्यारा गेटअप करा है तूबा का, मैं आपको दिखाती हूँ तूबा की लुक। तो गाइस ये है तूबा की प्यारी सी लुक और तूबा यहाँ पे डांस कर रही है, बहुत सुंदर सुंदर रील बना रही है। सच में गाइस तूबा सूट में इतनी सुंदर लगती है कि पूछो मत। तो गाइस यहाँ पे भाई तूबा हो चुकी है रेडी। तूबा जब इतनी सुंदर क्यों बने हो? मैं बनी हूँ ना। क्यों तूबा? मेरा गाने का शूट है। क्यूट बलमा। हाँ। तो गाइस देखना कितनी सुंदर लग रही है। चोटी दिखाई तूबा गोल घूम के। वाओ तो प्यारी चोटी है, पीछे करके दिखाओ। वाओ यार इस पे चोटी इतनी सूट कर रही है ना गाइस पूछो मत। तो गाइस तूबा की चप्पल देखो कितनी सुंदर लग रही है। इसके पैरों में ना चप्पल और सूट ये सब लुक ना बहुत ज्यादा सूट करती है। मैं दिखाऊं छोली गोली गोली बत्तियों माला वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो गाइस बच्चों का ना डेली ना रोने का टाइम हो जाता है जब भी मैम आती है ना। ओहो पूछो मत, ये इतना रोते हैं इतने रोते हैं। अभी दोनों रो रहे हैं। क्या हो गया आपको, क्या हो गया बोलो। मम्मा आप मुझे पढ़ाओगे? मैं पढ़ाऊंगी बेटा, मैम पढ़ाएगी, मैम का काम होता है। तो गाइस सुबह सुबह ना भी सीन हो गया कि हम सब शावर वावर लेकर आए वहाँ पे। दीदी के ना पैर में कांच घुस गया यार। ओहो कैसे घुस गया दीदी कांच, बच्चे रो रहे हैं। दीदी तुमने कांच जो गिराया था ना, तुम जो कांच गिराया था घर में वो घुसा आंटी को गुस्सा आज के बाद गिराओगे? नहीं मम्मा मैंने कुछ तूने नहीं किया, मुझे पता है। ये खेल रहा था कांच से, मैंने नहीं करा। वो देख कितना। ओहो तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं घूमने के लिए, बच्चों को लेके जाने के लिए। एक्चुअली क्या ना सारे बच्चे ना सो गए थे, ठीक है सारे बच्चे मस्त सो गए थे। फिर ना सोते सोते पायल के दिमाग में प्लान आया कि थोड़ा सा ना बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा सा ना बच्चों के साथ मस्ती करके आते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ जी बेटा क्या करें? हाँ आइसक्रीम खाएंगे। पायल चल चले, चलो चलो भाई चलो चलो। तो भाई इन दोनों की ना यहाँ पे लड़ाई हो रही है, देखना तूबा की और अयान की। लड़ाई मत करो, चलो घूमने चल रहे हैं हम। चलो चलो, जो बच्चा लड़ाई करेगा वो घर पे रहेगा। देखो धक्का मुक्की देखो। चल ज्यादा आजा, तू लड़ाई नहीं कर रहा चल। चीकू तू लड़ाई नहीं कर रहा चल। क्या हो गया, ज्यादा क्यों परेशान हो गए? ये परेशान हो रहा है क्योंकि ये चाहता है मेरे जूते फटाफट उतारो और मैं अंदर जाके ना बॉल से खेलूं। तो गाइस हम इनको ना ट्रैम्पोलिन पार्क लेकर आए हैं। क्या है बेटा? गाइस आए हैं अयान से मिलने के लिए। क्या चल रहा है? अभी थोड़ा एक्साइटेड ज्यादा हो गए हैं। गाइस 100 रुपए ले रहे हैं एक सॉक्स के, और हमारे घर में कम से कम नाना करते करते भी ना कम से कम 15-20 सॉक्स पड़ी है। फाइल करिए मैं घर से भिजवा देती हूँ, मैं अभी दे दूँ। तो मना कर दिया, तो अभी इनको सॉक्स लेके देनी पड़ेगी। यार क्या करना है आपको? खेलना बस कैसे खेलोगे? एक बार मेरे को मौका दे दो भाई। यहाँ पे अयान के फैन मिल गए। चलो एक बच्चा रेडी हो गया है, आओ आम जल्दी आओ। कोई अच्छा सा कलर दिखवा दो ना, और दूसरा नहीं एक ही कलर है, ऑरेंज कलर बस। तो बच्चे इतने ज्यादा एक्साइटेड है ना, इतने खुश है, कोई बात नहीं करने का मौका मिलता। हाँ ठीक है, और हम तो मस्ती कर रहे हैं। आपको कैमरा कैसे चला रहा है आप देख लेना। क्या हो गया भाभी? चीकू को सुबह गर्दन में इतनी चोट लगी थी और वे हिल नहीं पा रहा था। आप देखो ओ। हमें बता। बस भाई तू आनू है। अच्छा आनू आनू। अरे भाभी टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। तो अभी कंप्लीट हो गया क्या? बस कंप्लीट हो गया, अब आइसक्रीम खा के घर जाएंगे। भाई एक आइसक्रीम के पीछे इन्होंने इतना नाक में दम किया ना कि बिलिंग भी नहीं करनी थी। बिना बिलिंग के मैं लेके आई हूँ। गाइस इतनी ज्यादा तेज सर्विस है ना, मैं कह रही यार बच्चों ने आइसक्रीम नहीं खाई। देखा तो जैद ना पहले आइसक्रीम खा रहा था। मैं कह रही जैद की आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले जैद ने खाई है। सबसे पहले जैद ने पता नहीं कैसे लेके आ गया, क्या बोल गया पूछती हूँ मैं, क्या बोल गया काउंटर पे। जैद आप काउंटर पे क्या बोल के आए? मैं तो कुछ भी दे दे आइसक्रीम वाली कुल्फी। तो मैंने सोचा बोला कुछ भी दे दो। अभी आपको समझ नहीं आएगा, नहीं होना। तो गाइस खाना पीना सब कुछ हो गया। आज ना हमारे बच्चों का स्पेशल डे आउट है। हमने खाना करा, पीना करा, खेले। अब हम आए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने कहा बच्चों को थोड़ा बहुत सामान दिला देते हैं। तो उसको कोई मतलब नहीं होगा अभी। कोई मतलब नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो आनू शॉपिंग करके आया है। शॉपिंग करी है।
चीकू का ना पायल शॉर्ट्स ले रही है, मतलब अंडरवेयर ले रही है। अंडरवेयर भी गर्दन से नाप रही है। गर्दन से नापते अंडरवेयर। जो पैंट गर्दन से नापते तो अंडरवेयर भी गर्दन से नापते होंगे। ठीक ये है, हैक होता है, सीक्रेट हैक है ये सीक्रेट हैक हमने बता दिया है। जैद, तुम किसके लिए शॉपिंग कर रहे हो? अपनी बहन अपनी बहन के लिए। भाभी ये पसंद किया अपनी बहन के और लिए। बिल्कुल परफेक्ट साइज लिए। यही तो बात है। वाह जैद, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। भाई ने एक खरीदा ना, बहन ने 4 खरीदे। अपने लिए तुम शॉपिंग करके वैसे कितनी इंटेलिजेंट है, सारा गर्ल्स का सामान लेके आई है। ये देख, और ये देख पकड़ी तू। सुंदर चॉइसेस की गाइस, ये देख, चॉइस मसलिन का कपड़ा। वाह वाह, ये देख, अच्छा एज भी सही लाई है 2 to 3। किसी ने हेल्प नहीं करी इसकी? नहीं खुद लाइए। भाई। इतनी मुश्किल हो रही है ना बच्चों के साथ। कभी वो सारे आप मानोगे मैंने जितने भी इन लोगों के टैक्स है ना, सारे निकाल दिए, सारे फेंक रहे हैं। जल्दी समय रहते ही निकल लो। और जब हम हमारे को चलो बेटा बोलेंगे वो। सो गाइस, गोलू ने बच्चों के लिए ना एक जैसी पैंटे मंगाई। हमें ना ऐसी फंकी पैंटे मिल नहीं पाती थी, तो गोलू ने कहीं से ढूंढ के ना तीनों बच्चों के लिए, जैद, अयान, तूबा के लिए एक जैसी पैंटे मंगाई है। जैद का साइज थोड़ा बड़ा है और तूबा अयान का छोटा। एक काम करूँ, पहले अगर ऐसे मिलती है जीन्स तो 15 से 16 साल चीकू भी मंगवाई थी सेम। फिर चारों एक साथ पहनेंगे। हाँ, फिर छोटी भी देख ले। 1.5 से 2 साल वाली, फिर छोटी भी देख लेती हूँ। तो गाइस शाम के भाई 7 बज चुके हैं। 7 पूरी 7 9 बज गए पायल। गाइस मुझे ऐसा लगा 7 बजे, क्योंकि बच्चे ना जो हमारे काफी लेट सोए थे शाम को। हम तो सोए नहीं, मैं पायल रह गई, बाकी चीकू, जैद, यान, तूबा उधर सब बच्चों को सुला दिया था। ठीक है, आज बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ बच्चों के साथ, पूरा दिन घर पे रहे, पता ही नहीं चला टाइम का। तो अभी ना तीनों बच्चों को ना बिल्ली मौसी बना रखा है, आपको दिखाऊंगी। जो आदमी बैठा है ना, ये कह रहा है भाभी आपकी व्लॉगिंग दिन प्रतिदिन बड़ी खराब होती जा रही है, व्लॉगिंग छोड़ दो। ऐसे बोला तूने अभी। मेरी नाम मत लगाओ। तूने कहा व्लॉगिंग छोड़ दो। मैंने नहीं बोला। बोला था। किसी से पूछवा लो। भाई आ जाओ सारे एक एक करके आ जाओ। सैलरी मैं देता हूँ। भले भाभी बोलती है, डालता मैं उस हिसाब से बता। आ जाओ सारे, आ जाओ जल्दी आओ। प्रियंका बताएगी सच्चाई। प्रियंका इधर बैठ। कहाँ नहीं थी तू? यहाँ कान में यहाँ से आवाज नहीं आती किचन। अभी की बात कर रही हूँ मैं। इसने मुझे बोला आप व्लॉगिंग छोड़ दो, आपकी व्लॉगिंग अच्छी नहीं होती, ऐसे बोला। नहीं बोल। अरे झूठ झूठ झूठ। बता देख, हाँ, ये बात अगर उसको लग रहा है आपने बोली है तो बात सही होगी। बता तू सच है। मैंने बोली नहीं, ये बात सच है। नहीं, 5 तारीख को नजदीक आ रहा है। किसकी 5 तारीख आ रही है? टेंशन मत लो, मेरे को भी आता है सब काम करना, बैंक जाके करवा दूंगी, टेंशन नहीं है इस बात। ठीक है, ये जो मैनेजर है ना आजकल कुछ ज्यादा बन रहा है। और ये जो है ना दाढ़ी वाला भैया है, कैश तो हमारे पास होता नहीं है, सब जीएसटी जाता है हमारा। हम कोई 2 नंबर के काम नहीं करते, 1 नंबर के करते, कैश नहीं रखते। जो आदमी बैठा ना यहाँ, ये इसने बोला कि तुम ब्लॉगिंग करना छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम इतना गंदा ब्लॉग बनाते हो, सारा सिनेमैटिक में दिखा देते हो। कल बच्चों को हम एंजॉय करके आए थे, बच्चों को एंजॉय करे, सारा सिनेमैटिक लोग देखने आते हैं, ब्लॉग सिनेमैटिक थोड़ी देखने आते हैं। मैं यहाँ बैठा था, मेरे को लगा कैमरा भी इधर नहीं आएगा, जैसे इधर कैमरा इधर भी आ गया। बुराई नहीं कर रहा था, मैं कह रहा था ब्लॉग छोटा था, सारा सिनेमैटिक में मत दिखाओ, थोड़ा सा ऐसे बोलो ताकि ऑडियंस सुने। ऑडियंस सुने कैसे पायल? वहाँ पे म्यूजिक इतना था, हम क्या करते? हम तो कल इतना परेशान थे, हमने सारे बच्चे देखे, सब देखे, उसके बाद हमने ब्लॉग बनाया। बहुत बड़ी बात है। परेशान क्यों थे वो भी बता दे। मनदीप और सारिका कितने गंदे हैं बता दे। हाँ यार सच में गाइस, इतने गंदे है ना, इतने गंदे भाभी भैया हो गए हमारे। की एनिवर्सरी थी, गंदे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये लगा लो कोई पार्टी हमारे घर में होती है, हम सबको लेके चलते हैं। हमारे घर में एनिवर्सरी का मतलब होता है पूरा टब्बर चले। हमारे घर में बर्थडे का मतलब होता है पूरा टब्बर, जितना भी ना ये सारा चले। हमारे में कोई प्राइवेसी नहीं होती। अगर हम फार्म भी जाते हैं तो पूरा परिवार साथ में जाता है, कहीं पर भी जाए तो ये लगा लो कि एक शादी के बाद कोई हनीमून भी होगा ना, ठीक है, तो उसके अंदर भी ना पूरा खानदान जाता है। ठीक है, शादी की तो छोड़ ही दे तू, अब तो 15 साल। नहीं पाल, तेरी बात कर रही हूँ, जैसे मेरी तो चलो कोई बात नहीं, तेरी जब शादी हुई थी, ठीक है, घूमने घूमने के गई थी। कहाँ गई थी? कहीं भी नहीं गई थी, यहीं पड़ी हुई थी मैं। नहीं पायल, तू एक बार चिंपा से गोवा गई थी। गोवा गई थी, तूने कोरल आइलैंड किया था। वो ये भी तो था, ये भी तो था, ये याद आ गया, ये भी तो था। इतनी गंदी सर्विस थी वहाँ पे, यही था। स्कूबा डाइव में इतना डर रहा था, ये इतना डर रहा था, याद है तू? मैं कोरल में गई थी अंदर नीचे मछलियाँ देखने, ये भी था वहाँ पे। और भी कोई था, मैं बार कर नहीं रहा था। हाँ। मैं तो भगवान का शुक्र मना रही थी कि और मैं नहीं थी, अगर भैया मैं होती ना, मैं ऐसे क्या। अरे पता, इतना मजा आया था ना वहाँ पे। तू चली जा अगली बार। इतना मैं गई थी, मैं तो भैया गोवा फिर गई थी। से उसके बाद हम बनाना राइड भी करके आए थे, याद है बनाना राइड? उसमें मैं नहीं डरा। पर इस बार मैं जब गोवा गई थी, पूरे रास्ते बोल रही है भगवान कोरल आइलैंड ना जा पाऊँ, नीचे ना जा पाऊँ। तो जैसे भैया मैंने गोवा एंट्री करी और मैं पहुंची गोवा के एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बोला कि पानी में करंट चल रहा है आजकल, कोई जो नीचे जाएगा ना पानी में करंट है। मैं कही भगवान शुक्र है मैं हुआ ही नहीं मेरा। 1 मिनट, बच्चों का छोड़ दे तू। आज मैं एक खुलासा करने वाली हूँ गाइस। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास लोग आते हैं चले जाते हैं, तुम बहुत गंदे हो। तो हमारे पास एक ऐसा शख्स आया जिसको मैं अभी दिखा नहीं सकती, हाथ दिखा देते, दिखा नहीं सकती। हाथ से अगर पहचान सकोगे तो हाथ दिखा देते। 1 मिनट जा बोलूं, पहले थोड़ा कैमरा नीचे करना पड़ेगा। पैर दिखा देती हूँ गाइस, ये पैर है उसके। आप पहचान सकते हो तो पहचान लो कौन है। कैमरा घुमा दिया मैंने। धीरज मैनेजमेंट में संभालता है। धीरज, क्या लोग पहचान लेंगे पैर किसके है? नहीं है? थोड़े पैर लड़कियों जैसे हैं तो कंफ्यूज।
अभी गैस करके बताओ, मतलब हमारे साथ वो पहले से था? हाँ, बच्चों से पहले से, हाँ बच्चों से पहले। शादी से पहले से। बहुत पहले से था, मतलब कि लगा लो बहुत ज्यादा पहले से था। जब हमने जब मेरी शादी हुई थी तो कंधा लगाया था मेरी डोली को। अब बेचारा बोल हाँ भी बोला उसने। हाँ। अब बस भाई पता चले के पैर पहचान ले। नहीं पैर नहीं, हाँ पहचान ले। हाँ बोला ना उन्होंने भैया ने पीछे से। आवाज आवाज। अच्छा एक हिंट दे देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ। हमारे यहाँ पे 2-3 मूवियाँ बनी हुई हैं, उन मूवियों में भी काम किया। क्या रहेगा बताने के लिए? मूवी में तो बहुत सारे लोग थे, मर्डर मिस्ट्री में भी बहुत सारे थे, एक और में भी बहुत सारे थे, काला जादू में भी बहुत सारे थे। प्रेगनेंसी रात की रोटी खा सकती हैं? हाँ। प्रेगनेंसी में रात की रोटी खा सकती हैं? रात की रोटी तो बहुत हेल्दी होती है, बेबी के लिए गरम नहीं खानी चाहिए। तो सही खा